नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक की श्रृंखला में आज का टॉपिक है इतिहास। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह स्थल और विद्रोह प्रारंभ की तिथि। बैरकपुर में विद्रोह प्रारंभ कब से होता है? तो 29 मार्च 1857, मेरठ में 10 मई 1857, झांसी में 8 जून 1857 को होता है, ना कि 10 मार्च 1857 को, और लखनऊ में 4 जून 1857 को होता है। और इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यही सुमेलित नहीं है, से सभी सुमेलित हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? सही जवाब हो जाएगा खान बहादुर खान, विकल्प सी। नाना साहब कानपुर से, हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, कुंवर सिंह बिहार। इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? हड़प की नीति, विकल्प ए सही हो जाएगा। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय लॉर्ड वेलीजली, तृतीय लॉर्ड हेस्टिंग्स। विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया था? अकबर ने। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प है। 1583 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया था। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष सी.आर. दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बने। इसका प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस के विधानसभाओं में पहुंचकर उनका नाश करना था, क्योंकि वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति परिवर्तन विरोधियों को नहीं दी थी। सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद स्वराजियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई। प्रश्न संख्या 8 है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा बनारस। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ और उन्होंने गुजरात के साबरमती में आश्रम स्थापित किया। भारत आने के बाद वे किसी आंदोलन में भाग न लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए बनारस जाते हैं, जहां 6 फरवरी 1916 को गांधी प्रसिद्ध भाषण देते हैं, जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा करते हैं तथा उपस्थित राजा महाराजाओं की आलोचना करते हैं। तो गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? सही उत्तर हो जाएगा बनारस। प्रश्न संख्या 9, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई? सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में
4 फरवरी 1922 को गठित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 को वापस ले लिया। प्रश्न संख्या 10, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन, सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ, ऋषिपत्तनम अथवा सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। सही उत्तर हो जाएगा संकसिया, विकल्प ए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित संकसिया फर्रुखाबाद में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। वैदिक काल में विद्यमान संबंधित ऋषियों संतों में कौन उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं थे? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, याज्ञवल्क्य। गुजरात संबंधित स्थान है इनका। और वर्तनी से भी प्रश्न यहाँ बनता है याज्ञवल्क्य, आधाला आधा का और या वल्क। और इसके बाद वैदिक ऋषि भारद्वाज प्रयाग से हैं, अत्रि ऋषि चित्रकूट, पार्श्वनाथ वाराणसी। प्रश्न संख्या 13, 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा मेरठ, विकल्प बी। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी बीसीएनआई से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस टुकड़ी के विद्रोही सैनिकों ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इसके पूर्व 29 मार्च 1857 ईस्वी को ही बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया था। उसे लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। पंचमहल इनमें से किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। यह फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल के खंभों पर शेष मंजिलों का संपूर्ण भार है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बनारस। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के भेलपुर में हुआ था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए तथा 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में अपना निर्वाण का समीप जानकर श्री समेत शिखर जी, जो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, चले गए, जहाँ श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। संत कबीर किसके शिष्य थे? सही जवाब हो जाएगा रामानंद। संत कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के गंगा नदी क्षेत्र में वैष्णव संत थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में थे एक थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्ग की शाखा के महान कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं ये, निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्ग की शाखा के महान। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अकबर। मरियम उज जमानी का मकबरा जोधाबाई का मकबरा है, जो मुगल सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी है, जो आगरा मथुरा सड़क के बाईं ओर सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है। मकबरा जहांगीर ने अपनी मां मरियम उज जमानी की याद में बनवाया था और अकबर के मकबरे के पास
उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार स्थित था। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? पहला उपदेश। गौतम विकल्प सी। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया। पहले धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण, पार्क, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में उपदेश दिया था। दीवान-ए-आम निर्मित संगमरमर कहाँ से लाई गई? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मकराना। आगरा के किले में दीवान-ए-आम का निर्माण शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। यह संगमरमर से निर्मित शाहजहाँ के काल की प्रथम इमारत थी। इसके लिए संगमरमर मकराना से मंगाए गए थे। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में भी दीवान-ए-आम का निर्माण कराया। मकराना याद रखिए। प्रश्न संख्या 20। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया? विकल्प डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया। उन्होंने वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया, सत्यमेव जयते। 21। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा हजरत महल। विकल्प सी। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया। मार्च 1858 में कालीन कैंप बिल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1866 में सहारनपुर संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम में हुआ था। इस आंदोलन को मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोई द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का नैतिक व धार्मिक उत्थान करना था। भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया। सही उत्तर हो जाएगा 1924। यहाँ से एक बात और निकल कर आएगी, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से वर्ष 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये भी याद रखिएगा, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये 1928 में इसको बनाया गया था। संस्थापक इसके कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में। यह दोनों ईयर याद रखिएगा। 1924 भी पूछा गया, 1928 भी पूछा गया। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है? सही उत्तर है सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया। सिकंदर लोदी ने गुल रुखी उपनाम से कविताओं की रचना की। महात्मा गांधी को किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा?
सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। कहाँ होती है घटना? ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों के द्वारा क्रांतिकारी भीड़ थाने में आग लगा दिए जाने के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस या महापरिनिर्वाण कहाँ पर ली? सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया। पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ सूकर मध्य भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। उसके बाद बुद्ध पावा से कुशीनगर आ गए और वहीं 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्ति हुए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्लाह खां का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से है। अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी को लूट लिया। 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी को लूट लिया, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। इससे जुड़े 29 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई। स्थान भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी और गोंडा में फांसी दी गई। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई? सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। राजा कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति प्रतिमा मथुरा में पाई गई। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। ज्ञात है कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। विकल्प भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा? सही उत्तर हो जाएगा ह्यूरोज। व्याख्या देखते हैं। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर थी और वो सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ था। ध्यातव्य है कि 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? सही उत्तर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत धर्म महामंडल 1902 पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत करीब से जुड़े थे। ध्यातव्य है कि भारत धर्म महामंडल 1887 में हरिद्वार में पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा स्थापित एक प्रमुख हिंदू संगठन था, जिन्होंने 15 मई 1899 को दिल्ली में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू रूढ़िवाद को आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन से बचाना था। विकल्प ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था?
संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, कांग्रेस के प्रस्तावों का बहिष्कार, विधायिका में प्रवेश करना तथा इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। व्याख्या देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना तथा मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा डालना था। ध्यातव्य है कि वर्ष 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा रविदास। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित सीर गोवर्धनपुर भक्ति काल के प्रसिद्ध संत रविदास के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित संत रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत थे। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 में रैदासियों के लिए सीर गोवर्धनपुर में एक भव्य पार्क बनाने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 33। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन एवं प्रथम बैठक 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सत्र में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? सही उत्तर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। विकल्प बी। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड ऐतिहासिक घटना का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ज्ञात हो कि ब्रिटिश शासनकाल में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती की थी। इस डकैती में सरकारी खजाने के बंदूक, बम व गोला बारूद को लूटा गया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद खत्री एवं मनमथ नाथ गुप्त को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जो कि अयोध्या में, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। प्रश्न संख्या 35। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया था। यह मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे ही राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख। व्याख्या देखते हैं। दिए गए प्रश्न के विकल्प में धनदेव के अयोध्या अभिलेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ किया
हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्पमित्र को अनार्य कहा है। धनदेव का अयोध्याभिलेख राजा पुष्पमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? सही उत्तर हो जाएगा अकबर। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास एक आध्यात्मिक कवि और शास्त्रीय संगीतकार थे। ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। जन्म स्थान की बात करें, वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जो निम्बार्क मत की एक शाखा है। इसमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी उपासना तथा सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध का निर्वाण स्थल, विकल्प सी। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल में हुआ था। प्रश्न संख्या 40। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? सही उत्तर हो जाएगा अकबर। विकल्प डी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन की जन्मतिथि के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार ग्वालियर से 28 मील दूर बेहट नामक एक छोटे से गांव में तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था। अकबरनामा और आईन अकबरी के रचयिता अबुल फजल के अनुसार तानसेन की मृत्यु 1589 ईस्वी आगरा में हुई। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म बॉम्बे में हुआ था और राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक दुखद बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म प्रयागराज में हुआ। प्रश्न संख्या 42। परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताइए। सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। परमहंस योगानंद का जन्म 1993 को गोरखपुर में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम मुकुंद लाल घोष था और उनकी प्रसिद्ध कृति है एक योगी की आत्मकथा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? रामबाग, आगरा किला, जहांगीर महल, अकबर किला। सही उत्तर हो जाएगा रामबाग। मुगल शासक अकबर द्वारा रामबाग को स्थापित नहीं किया गया था। भारत में रामबाग शैली का निर्माता बाबर है, जिसने आगरा में 1528 में रामबाग का निर्माण करवाया। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया। साथ ही आगरा किला, अकबर किला भी अकबर द्वारा ही बनाया गया। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 44। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, यह कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आगरा। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, यह आगरा में स्थित है। शाहजहाँ के शासनकाल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी सती हुई थी।
आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शाहजहां द्वारा पर्ल मस्जिद। व्याख्या देखते हैं। आगरा किले के भीतर स्थित मोती मस्जिद मुगल काल की वास्तुकला की उत्कृष्टता का एक उदाहरण है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इस मस्जिद को अक्सर मोती जैसी दिखने वाली बनावट के कारण मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आगरा किले में दीवान एक खास परिसर के उत्तर में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने दरबार के सदस्यों की नमाज अदा करने के लिए करवाया था। तो आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में जाना जाता है? शाहजहां, विकल्प डी। 2009 में उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर। 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस धारणा को ध्वस्त करने का कार्य किया कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिम भारत तक ही सीमित थी, तथा इस खोज ने यह भी सिद्ध किया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार संपूर्ण प्रायद्वीप पर था। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? सही उत्तर हो जाएगा धमेक स्तूप। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप के स्थान पर सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा प्रदान की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्तूप का नाम पूछा गया है इसमें, तो धमेक स्तूप याद रखना है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। सही उत्तर हो जाएगा मथुरा, विकल्प डी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, वज्र की वैशाली, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी खालिस्तान बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। विकल्प ए, प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया, और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कई महान चमत्कार किए। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, श्रावस्ती। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। सुमेलित करना है। तो लखनऊ से संबंधित नेता हैं बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, और इलाहाबाद भी याद रखिए लियाकत अली। यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो विकल्प सी 50 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। महाजनपद काल में कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत अयोध्या थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताया था। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, विकल्प ए।
प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, फारसी। व्याख्या देखते हैं। यूपी के आगरा से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर को विजय का नगर भी कहा जाता है। इस नगर के नाम का प्रमुख शब्द फतेह फारसी भाषा से उद्धृत है। फा से फतेह, फा से फारसी भाषा से उद्धृत है, जिसका अर्थ विजय होता है। मुगल काल में बादशाह अकबर साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। हारो यारों में पूछा गया है, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही होगा। केवल एक सही है। क्यों सही है? व्याख्या देखते हैं। जन्म के संबंध में बात सही लिखी हुई है, लेकिन उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जनपद के वर्तमान में चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली तथा बेटे का नाम तारक था। तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की। ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया? सही उत्तर हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी ने। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया। किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। तो 55 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली खान बहादुर खान। विकल्प डी सही हो जाएगा। 1857 में बरेली क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। इनको बख्त खान के नाम से भी जाना जाता था। इसके अतिरिक्त नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ तथा कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। संयुक्त प्रांत के 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद सम्मिलित थे। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। विकल्प डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो वर्ष 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905, लखनऊ में 1899, 1916, 1936 तथा कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ था।
उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्क। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर संप्रदाय हैं। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया गया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? सही उत्तर है बर्नियर। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उत्तर प्रदेश की इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। चंदावर के युद्ध राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश की इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा और मांडा जम्मू में स्थित सैंधव कालीन स्थल है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, खुदीराम बोस। विकल्प सी, काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा चंद्रशेखर आजाद संबंधित थे। तो विकल्प सी हो जाएगा, खुदीराम बोस नहीं थे। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में महाजनपद के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा 8। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद शामिल थे। देखते हैं कौन कौन से थे। काशी राजधानी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, मल्ल कुशीनारा, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, पांचाल, अहिछत्र। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। सुमेलित करना है, महाजनपद से ही है। तो अभी आपने देखा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ए का 4 होगा। तो ए का 4 बी और डी दोनों में है। बी को देख लेते हैं तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र होगी। तो बी का 3 किस में है? तो बी का 3 बी में है। तो इस तरह से विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही उत्तर हो जाएगा फैजाबाद, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना था। तो सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा की गई थी।
याद रखना, सभी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ से। प्रश्न संख्या 68, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा M.A. अंसारी। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एस.ए. डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के किस राज्य में स्थित है मांडी? उत्तर प्रदेश। व्याख्या देखते हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल गृह रहा होगा। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? सही उत्तर हो जाएगा कालिंजर। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा देसलपुर। उलास, आलमगीरपुर और मांडी ये यूपी में हैं। देसलपुर यूपी में नहीं है। अभी आपने देखा मांडी कहाँ है, तो माँ से मांडी, माँ से मुजफ्फरनगर। तो व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर, मांडी मुजफ्फरनगर, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर से प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्या देखते हैं। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराज-ए-हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। 73 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? जवाब हो जाएगा 1797। विकल्प डी।
व्याख्या देखते हैं। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफाउद्दौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिए, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में मिलान करना है। इस प्रश्न का देखिए, मेरठ में 55वां अधिवेशन होता है 1946 में, अध्यक्ष JV कृपलानी। कानपुर 41वां 1925 सरोजिनी नायडू। लखनऊ 32वां अंबिका चरण मजूमदार। बनारस 21वां गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1833 ईस्वी। सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। सुमेलित नहीं है। कोल या कोयल अलीगढ़ सही है। और महोत्सव नगर के नाम से महोबा को जानते हैं। महोदय श्री कन्नौज को जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। और यहाँ पर कौशाम्बी लिखा हुआ, जो कि गलत हो जाएगा। विकल्प डी गलत हो जाएगा। तो महोत्सव नगर, माँ से महोत्सव, माँ से महोबा, महोदय श्री कन्नौज, कोल या कोयल अली, जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम बुंदेलखंड। प्रश्न पूछा भी गया। अगला, महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजा चेत सिंह। विकल्प सी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। अगला है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। काकोरी षड्यंत्र केस में आरोप में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। और बात करते हैं तो 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया 2018 में। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 81। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। विकल्प डी। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 22 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सुवादेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य लगान को नकद रूप में रूपांतरित करवाना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी। किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ 1936 में हुई थी। तिरासी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? सही उत्तर हो जाएगा NG रंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
झांसी यंजी रंगा। प्रश्न संख्या 84, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 बुद्ध, राम, नवाब। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऐतिहासिक पूर्व काल में बुद्ध, राम तथा नवाब सम्मिलित हैं। 85 देखते हैं, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में 17 राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद जयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रदूत माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 87, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या है तात्पर्य महालवाड़ी से? महालवाड़ी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। क्या होती है महालवाड़ी व्यवस्था? महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल या गांव के साथ संबंध स्थापित किया गया, कृषक के साथ नहीं। यह व्यवस्था ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो बिठूर, कानपुर में है। बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बसा है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवट तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ साल तक यहीं रहीं। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपी जालौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था। नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे। प्रश्न संख्या 90, वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। सही उत्तर होगा नैमिषारण्य, सीतापुर। बात करते हैं नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्रासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रही है। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में किसी एक में उपस्थित? सही उत्तर हो जाएगा सीतापुर। प्रश्न संख्या 92, सही चुनना है, इसमें सम्मिलित करना है। तो 84 गुंबद जालौन